बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जो आज का हमारा आर्टिकल है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन इक्वालिटी। कि बच्चों हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे इक्वालिटी के लिहाज से। इक्वालिटी बच्चों कहते हैं किसी जब आप इक्वल का साइन यूज करते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान में, तो आपके पास इक्वेशन बनती है, वही बच्चों आपके पास इक्वालिटी भी होती है। ठीक है, इक्वालिटी की बच्चों 7 प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करेंगे अभी, जिसमें होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, फिर आएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसी तरह आ जाएगी आपके पास एडिटिव इनवर्स। बच्चे टोटल 7 प्रॉपर्टीज बन रही हैं जिन पर डिस्कशन होगी। ठीक है, अच्छा बच्चे देखो, ये प्रॉपर्टीज में आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लॉजिकल फैक्ट देखोगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन की बात कीजिए तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपके सामने है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की सिंपल डेफिनेशन में अगर आप एक्सप्लेन करें तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिंपली मींस दैट कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का सादा सा मतलब ये होता है कि दैट अ वैल्यू इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि कोई भी वैल्यू खुद ही के इक्वल भी होती है। ठीक है, आप मैथ के अंदर किसी भी नंबर को जैसे ले लें, आप 3 ले लें, 3 को आप 3 के इक्वल रखते हो। ठीक है, 3 को आप 3 के इक्वल रखते हो, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से है। कि बच्चों मैथ के अंदर ये जो आप प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हो, जो भी आप मैथमेटिकल स्टेप्स करते हो, डिफरेंट आपने क्या कहते हैं प्रैक्टिस की हुई है, आपको ये पता है कि ना 3 को आप 3 के इक्वल रख रहे हो। अब मैथ के अंदर उन्होंने इसको एक प्रॉपर्टी के जरिए फिक्स किया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, कि मैथमेटिक्स के अंदर आप किसी भी नंबर को खुद ही के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, अगर आप इनको सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करें इस प्रॉपर्टी को, तो वो कहते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज दैट अटैच दैट, ये प्रॉपर्टी में बताती है एनी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर खुद ही के बराबर होता है। मैथमेटिकल सेट में देखिएगा तो बच्चे कि a इज इक्वल टू ए, कि कोई सा भी a एक रियल नंबर है, अगर आप लिखते हो उस रियल नंबर को उसी रियल नंबर के बराबर, तो आप इसको प्रॉपर्टी को कहोगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात बच्चों, कि कोई भी नंबर खुद ही के इक्वल होता है। आप चाहे 3 इज इक्वल टू 3 रख लें, 5 इज इक्वल टू 5 रख लें, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रख लें, a इज इक्वल टू a रख लें। ठीक है, इसको एक और कॉन्सेप्शन लिहाज से देखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, सेम थिंग एक ही चीज और सेम ऑब्जेक्ट या सेम ऑर्डर ऑन ईच साइड। ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी। अब बच्चे देखो जरा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी असल में होता क्या है कि बराबर के दोनों तरफ सेम थिंग्स होती हैं। सेम थिंग से हमारा सेम ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि सेम नंबर्स। अब देखो 3 इज इक्वल टू 3, बराबर के इस तरफ भी 3 है, बराबर के दूसरी तरफ भी 3 है। ठीक है, सेम ऑर्डर भी सेम हो। इससे देखिएगा 5 माइनस 2, बराबर के एक तरफ भी यही है, बराबर के दूसरी देखिएगा 5 माइनस 2। ठीक है, अब देखिएगा जब बराबर के दोनों तरफ एक ही टर्म यूज हो, एक ही तरह की टर्म्स यूज हो या इक्वल टर्म्स यूज हो, तो ये भी बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ही आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये थी सिंपल सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पर बच्चों हम डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एक एनालॉजी भी देखेंगे, एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करेंगे। देखिए बच्चे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, दिस प्रॉपर्टी इज रियली क्वाइट सिंपल, कि जो ये प्रॉपर्टी बहुत सादा सी है। दिस प्रॉपर्टी से दैट, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है इफ a इज इक्वल टू b, कि अगर आप कहते हो a बराबर है b के, तो आप ये भी कह सकते हो देन b इज इक्वल टू a। और यहाँ पर बच्चों a और b दोनों के दोनों ही रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसे देखिए एनालॉजी के जरिए समझते हैं। देखिएगा जरा बच्चे, दो भाई हैं, एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है इकराम। जो बच्चों अली का वेट है वो 28 kg है और इकराम का वेट भी 28 kg ही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बच्चों द वेट ऑफ अली इज इक्वल टू द वेट ऑफ इकराम, कि जो अली का वेट इकराम के वेट के बराबर है, एक तरह से तो मैं ये कह सकता हूँ। मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ बच्चों के द वेट ऑफ इकराम, के इकराम का वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अली।
कि इकराम का वेट अली के बराबर है, दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं। कि अली का वेट इकराम के बराबर है या फिर इकराम का वेट अली के बराबर है, दोनों ही वो एक ही बात है। बस आपने क्या किया है, स्विच कर दिया उनके नामों को, ठीक है। इसी तरह एक और एनालॉजी के साथ देखिए जरा एग्जांपल कि ये डेफिनेशन बच्चे कहते हैं स्विच साइड्स, कि अगर आप इक्वालिटी के साइड्स को स्विच कर देते हो बट डू नॉट चेंज ऑर्डर ऑफ टर्म्स, लेकिन आप उनके जो टर्म्स लिखे होते हैं उनके ऑर्डर को चेंज नहीं करते, ठीक है, उनके ऑर्डर को चेंज नहीं करते, ये भी बच्चों आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। नीचे देखिएगा उन्होंने एग्जांपल दी हुई है 3 + 7 = 10। अब देखो उन्होंने बच्चों 3 + 7 को लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ और राइट साइड पर उन्होंने 10 को लिखा हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया, इससे आगे उन्होंने 10 को लेफ्ट साइड पर ले गए और 3 + 7 को राइट साइड पर ले गए। उन्होंने साइड्स को स्विच किया लेकिन उनके ऑर्डर को चेंज नहीं किया। ये इक्वेशंस आपको ये कह रही है, पहली इक्वेशन कह रही है कि 3 + 7 = 10, कि अगर आप 3 और 7 को जमा करते हो तो 10 आता है। इससे अगली वाली कह रही है कि 10 बराबर होता है 3 + 7 के, दोनों का मतलब तो सेम हुआ, बेशक साइड्स को स्विच कर लिया। समझ आ गई बात। जैसे आप अलजेब्रा में देख लीजिएगा, अब 7 = x लिखा है, आपने 7 को x के इक्वल कहा कि जनाब 7 जो है x के बराबर, यानी x के अंदर 7 स्टोर है, ठीक है। फिर उन्होंने आगे क्या किया, x = 7 कर दिया, साइड्स को स्विच किया लेकिन उनके ऑर्डर को चेंज नहीं किया। यही बच्चों आपके पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आप साइड्स को स्विच कर लेते हो इक्वालिटी की, लेकिन उनके ऑर्डर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, यही आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बच्चों होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है सिंपल से वर्डिंग में, दिस प्रॉपर्टी सिंपली सेज दैट इफ a = b, कि बच्चों अगर a बराबर हो b के एंड b बराबर हो c के, इफ a = b एंड b = c, देन वी कैन नाउ दैट, तो हम जानते हैं a = c, कि बच्चों कोई से भी 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर पहला नंबर दूसरे के बराबर है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर 1 है और सेकंड नंबर यहाँ पर b है, अगर पहला नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तीसरा यहाँ पर c है, तो बच्चों हम जानते हैं देन वी नो दैट a = c, तो a बराबर आ जाएगा c से। कि इसमें 3 नंबर्स आपने लिए हुए रियल नंबर्स, उसमें पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो आप कहते हो पहला भी फिर तीसरे के बराबर ही होगा। इसे एनालॉजी के जरिए समझ से देखिएगा जरा। बच्चे ये 3 भाई हैं, एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है इकराम और तीसरे का बच्चे नाम है आपके पास रेहान। बच्चे अली की हाइट भी 5 फीट है, इकराम की हाइट भी 5 फीट है और बच्चे रेहान की हाइट भी 5 फीट है। मैं कहता हूँ पहले कि जनाब अलीज हाइट इज इक्वल टू इकराम्स हाइट, कि अली की हाइट इकराम के बराबर है। फिर मैं कहता हूँ इकराम्स हाइट इज इक्वल टू अलीज हाइट, तो फिर इकराम की हाइट जो है वो रेहान की हाइट के बराबर है। इकराम्स हाइट इज इक्वल टू रेहान हाइट, तो इकराम की हाइट रेहान की हाइट के बराबर है। अगर अली की हाइट इकराम के बराबर है और इकराम की हाइट रेहान के बराबर है, तो मैं ये भी कह सकूंगा कि फिर अलीज हाइट इज इक्वल टू इकराम्स हाइट, अलीज हाइट इज इक्वल टू रेहान हाइट, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ ना कि अगर अली की हाइट इकराम के बराबर है और इकराम की हाइट रेहान के बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि फिर अलीज हाइट इज इक्वल टू रेहान हाइट। बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी ये कहती है, वो 3 नंबर्स लेती है रियल नंबर को, कहते हैं अगर आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, एक और एनालॉजी से समझें कि अगर a बराबर है b के, इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू c, अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो आप कह सकते हो a बराबर है c के। नंबर्स में देखते हैं, नीचे जो एग्जांपल दे दिया कि बच्चों वो पहले कर रहे हैं 4 + 2 = 6, पहले इक्वेशन में वो कर रहे हैं 4 और 2 को जमा करके 6 ला रहे हैं। वो कहते हैं इसी तरह अगर आप 3 को 2 से ज़रब करो तो आपके पास 6 आता है। अगर 4 और 2 को जमा करने से आपके पास 6 आ रहा है, 3 और 2 को ज़रब करने से आपके पास 6 आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो ना
कि 4+2 = 3 × 2, कि अगर आप 4 को 2 से जमा करो तो ये बराबर आता है 3 × 2 के। ठीक है, तो बच्चों यही आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये आपको ये बताती है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, अगर उन दो नंबर की इक्वालिटी आपके पास बराबर आती है तो वो तीसरे की इक्वालिटी के बराबर हो चाहिए। मतलब कि दो नंबर्स आपस में बराबर हों और दूसरा नंबर तीसरे के बराबर हो तो पहला नंबर तीसरे के बराबर कहलाएगा। यही आपके पास बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम बात करेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी असल में कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं बच्चों। तो हम डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि बच्चों द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी स्टेट्स दैट, कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी की वो बताती है हमें इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, कि अगर हम क्या करें कोई सा भी एक जैसा नंबर इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, देन क्या होता है द साइड्स रिमेन इक्वल। अगर वो साइड इक्वल नहीं तो बच्चों आप कहोगे इसी को एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और किसी का तरह इफ a = b कहा गया। अब बच्चों देखो a b यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, और a बराबर है b के। इसकी कंडीशन भी बकायदा बच्चों कि अगर a बराबर है b के, आप कोई सा भी नंबर ऐड कर रहे हो c कांस्टेंट, वो आपने लेफ्ट साइड पर भी करना है और राइट साइड पर भी करना है, तभी ये वैलिड होगी। देखो अब देखो इफ a = b लिखा हुआ है और a b दोनों रियल नंबर हैं, c भी एक रियल नंबर है। अब दोनों तरफ आपने क्या किया c को ऐड किया तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गया a + c = b + c। मतलब कि जितना आपने राइट साइड पर रखा उतना ही आपने लेफ्ट साइड पर रखा, तो बच्चों इससे इक्वालिटी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसको और दूसरे लफ्जों में देखते हैं जरा। देखो वो कहते हैं ऐड द सेम थिंग, कि आप सेम थिंग को ऐड करें ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ऑन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की तरफ। जब आप इक्वेशन में के दोनों तरफ कोई भी थिंग को, कोई भी सेम थिंग को दोनों तरफ ऐड करते हो तो बच्चों इसी को आप कहते हो एडिटिव प्रॉपर्टी, बशर्ते वो इक्वेशन नहीं यानी बीच में इक्वालिटी का साइन हो। ठीक है, तब आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी इक्वालिटी की ऑफ रियल नंबर्स। समझ आ गई बात? एग्जांपल देखिएगा, उन्होंने आपको दिया है x - 3 = 10, x - 3 = 10 बच्चों उन्होंने लिखा और आपको डायरेक्ट कह देंगे x = 30। उसको उन्होंने बच्चों भला कैसे किए थे देखिएगा जरा, आगे देखते हैं बच्चों। x - 3 = 10 लिखा है, उन्होंने क्या किया दोनों तरफ एक कांस्टेंट नंबर जिसको आप c कह रहे थे, यहाँ पर उन्होंने 3 लिया हुआ। उन्होंने क्या किया लेफ्ट तरफ यानी लेफ्ट साइड पर उन्होंने ना ऐड किया है +3 को और राइट साइड पर भी उन्होंने +3 लगा दिया। तो देखो यहाँ पर गौर से जरा कि x - 3 + 3 हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, बच्चे एक दूसरे को कटिंग कर देंगे, -3 जो सा +3 से कट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पर आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। और देखिएगा लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या बन जाएगा 10 + 3। तो बच्चे 10 में से जब 10 में आप जब 3 को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 13, तो x = 13 आ जाता है। ठीक है, ये बच्चों आपके पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी कि आपने क्या किया इक्वेशन के दोनों तरफ एक सेम नंबर को ऐड करवाया, ऐड करवाने के बाद आपके पास ये आंसर वेरिएबल का आ गया। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने हमें दिया बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सी क्या है कि जब आप एक इक्वेशन के दोनों तरफ किसी नंबर को सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों, इसी का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन के लिए ऐसे देखते हैं बच्चों। देखो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, ये प्रॉपर्टी बयान करती है व्हेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम क्वांटिटी। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो कि इक्वेशन के दोनों तरफ किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हो या फिर डिवाइड करवा देते हो, इसी का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों देखिएगा जरा, इफ a = b, बच्चे देखो a जब b के बराबर होगा, अब आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को यहाँ पर c को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो a × c बराबर आ जाएगा b × c के। ठीक है बच्चे इस चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर a b और c तीनों के तीनों ही रियल नंबर हैं। ठीक है, एक इसी से एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, इफ यू मल्टीप्लाई द
सेम थिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दोनों तरफ किसी स्पेसिफिक थिंग को मल्टीप्लाई करवाते हो तो इसी का नाम बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में दिया है x/3 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और नीचे उन्होंने इसको बच्चों लिख दिया है x इज इक्वल टू 30, कि x इज इक्वल टू उन्होंने 30 दे दिया। बच्चों इन्होंने असल में प्रोसेस जो किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा आगे कि x/3 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है बच्चों, दोनों तरफ उन्होंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों देखो 3 इंटू x/3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, ऐसे ही हुआ। अब बच्चे देखो 3 जून से 3 से कट आउट हुआ, आपके लेफ्ट साइड पर है कि x की वैल्यू, राइट साइड पे देखिएगा बच्चे 10 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 30, तो x का बच्चों आपके पास आंसर आ गया है 30। आपने क्या किया कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इसी का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बच्चों है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप रियल नंबर से दोनों तरफ इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि बच्चों कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि डेफिनेशन में देखते हैं, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, ये प्रॉपर्टी बयान करती है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, कि अगर ए बी सी आपके पास रियल नंबर हो और आपके पास जो इक्वेशन बच्चों ये बनी हो कि ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, बच्चों बराबर के दोनों तरफ एक कांस्टेंट सी ऐड हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो इसको सी को कट कर देते हो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो आपके पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू बी ही रह जाएगा। अगर आप दोनों तरफ से c को कैंसिल कर देते हो तो आपके पास ये क्या आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि जब दोनों तरफ कोई एक स्पेसिफाइड नंबर ऐड हो रहा था आपने उसको कट कर दिया, इसी का नाम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहलाता है। इसको आप एग्जांपल के लिहाज से देख सकते हैं बच्चे, आगे देखिएगा एग्जांपल देखिएगा a इज इक्वल टू उन्होंने लिया हुआ है 3 और b इज इक्वल टू उन्होंने लिया हुआ है आपके पास 2। उन्होंने क्या किया c इज इक्वल टू 2 लिया और इक्वेशन बनाई है कि 3 प्लस 2 लेफ्ट साइड पर, फिर राइट साइड पर देखिएगा उन्होंने 3 प्लस 2 ही लिखा हुआ है कि दोनों तरफ उन्होंने 2 ऐड किया हुआ था। उन्होंने 2 को कैंसिल किया, 2 को कैंसिल किया तो आपके पास 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। कि बच्चे जब इक्वेशन के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड हो रहा है और आप उसे कैंसिल कर दो, उसे कट कर दो, तो इसी को बच्चे आप कहते हो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वजह चलते हैं हम, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। बस ये प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन करती है कि जब दोनों तरफ इक्वेशन के इक्वालिटी के दोनों तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, और आप उसको कट कर दो, तो इसी को आप कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन की क्लास से देखिएगा दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, के ए बी और सी आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और देखिएगा a इंटू सी हो रहा है b इंटू सी, कि दोनों तरफ एक कांस्टेंट c मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप क्या करते हो दोनों तरफ से c को कैंसिल कर दे तो आपके पास क्या आ जाता है a इज इक्वल टू b, इसी का नाम बच्चों आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, देखिएगा a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3, दोनों के दोनों ही आपके पास रियल नंबर है। आप क्या करते हो इसको c से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, यही आ गया बच्चों। फिर आप क्या करते हो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, जब बच्चों आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों तरफ से 2 खत्म हो जाएगा। जैसे ही 2 खत्म होगा तो आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। आपने क्या किया एक c जो कांस्टेंट यानी 2 था इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने उस 2 को कैंसिल कर दिया। जब आप इक्वेशन की दोनों तरफ से किसी भी नंबर को कैंसिल करते हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो बच्चों इसका नाम आपके पास होता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपकी आज लास्ट प्रॉपर्टी थी इस लेक्चर की, ये भी कवर हुई। बच्चों जो आज हमने डेफिनेशंस की वो आपके पास सामने है, ठीक है। ये डेफिनेशन बच्चों हमने की हैं, इसमें हमने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी हमने देखी बच्चों, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी देखी, ट्रांसलेटिव भी देखी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी देखी बच्चों, एडिशन प्रॉपर्टी भी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। ये सेम प्रॉपर्टीज बच्चों हमने डिस्कस की।
आई होप आपको ये क्लियर भी हुई होंगी। काइंडली अगर कोई भी इशू हुआ, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में मेहरबानी पूछा कीजिएगा। और बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले